आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। मुख्य रूप से यह आयोजन दुर्योधन का है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र की भी इसमें सम्मति है। यद्यपि युधिष्ठिर जी को इस बात का भान है कि महाराज के मन में खोट है, लेकिन फिर भी वो उनका प्रतिवाद नहीं करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी की धर्म के प्रति बड़ी गहरी आस्था है, बहुत गहरी आस्था है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तकलीफ़ें आ सकती हैं, लेकिन पतन नहीं हो सकता है। ये युधिष्ठिर जी की मान्यता है
और उसी मान्यता पर वो चलते हैं। वारणावत जाने की तैयारी हुई है और जब निकले हैं वहाँ के लिए तो विदुर जी के द्वारा उनको कुछ कूट भाषा में कुछ सलाह दी गई हैं, कुछ उपदेश दिए गए हैं। उस कूट भाषा को युधिष्ठिर जी समझते हैं, इसलिए उन्होंने समझ लिया है और फिर ये लोग चल पड़े हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वारणावत नगर में पहुँचे हैं। वहाँ नगर के लोगों में बड़ा उत्साह है। जब उन्होंने सुना कि पांचों पांडव अपनी माता जी के साथ में यहाँ आ रहे हैं तो पूरे देश में ही पांडवों के चरित्र को लेकर के यश फैल चुका था। इसलिए वारणावत के लोगों ने बहुत सहर्ष, बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत आदर के साथ पांडवों का स्वागत किया है और स्वयं पांडव लोगों के घरों में भी गए हैं। आरंभ में कुछ दिनों तक एक अस्थाई आवास पर ठहरे हैं। वारणावत जाकर के लगभग 10 दिनों तक एक अस्थाई निवास में ठहरे हैं और फिर वह जो भवन इनके लिए तैयार किया गया था उस भवन का नाम रखा गया है शिव भवन। व्यास जी बोलते हैं कि नाम तो रखा गया है शिव भवन, लेकिन यह सर्वथा अशिव रूप है। ऐसा है, निवेदयामास गृहम शिवाख्यम अशिवम तदा। तो वह जो पुरोचन नाम का मंत्री था जिसने कि इस भवन का निर्माण करवाया है, वह पांडवों के पास गया है। बहुत आदर के साथ उसने पांडवों का स्वागत किया है और युधिष्ठिर जी से निवेदन किया है कि आपके लिए एक बहुत सुंदर भवन का निर्माण करवाया गया है और हमारी प्रार्थना है, हमारा निवेदन है कि आप उसी भवन में ठहरें। युधिष्ठिर जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और सभी लोग उस भवन में गए हैं। उस भवन के भीतर जाते ही युधिष्ठिर जी को इस बात का भान हुआ कि इस भवन में कुछ विचित्रता है। क्या विचित्रता है? तो उन्होंने भीम को अकेले में बुला करके कहा कि भीम, मुझे इस भवन के भीतर आकर के घी की गंध आ रही है। मुझे कुछ ज्वलनशील द्रव्यों की गंध आ रही है। असल में वहाँ पर भवन निर्माण के लिए जो भी चीज़ें प्रयुक्त हुई थीं उसमें ज़्यादातर तो सन एक घास होती है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, राल, मूंज, तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया गया था और उनमें भी सभी में घी का लेप किया गया था। तो लेकिन वो सब भीतर से, बाहर से तो बड़ा रंग रोगन था, तो बाहर से तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता था। लेकिन युधिष्ठिर जी ने ये समझ लिया कि इस भवन को अति ज्वलनशील पदार्थों के जरिए बनाया गया है और उन्होंने भीम से यह बात कही भी। भीमसेन बोलते हैं कि यदि यह गृह इस तरह से बनाया गया है तो हम लोग फिर यहाँ नहीं रहते हैं। हम लोग जो अभी एक अस्थायी निवास पर रह रहे थे तो हम लोग वहीं चलते हैं। भीमसेन उवाच
यदीदं गृहमाग्नेयं विहितं मन्यते भवान् तथैव साधु गच्छामो यत्र पूर्वाशिता वयम्। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि देखो, यह रहस्य हम लोगों को मालूम है कि कुछ ऐसा षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है, लेकिन हमें यह बात मालूम है, ये हमें दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी जान रहे हैं वह मुख्य रूप से विरोचन के सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। विरोचन को नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों को कुछ आशंका है इस तरह की। और दूसरे ये है कि बड़े ज़ोर शोर से इस भवन का निर्माण करवाया गया है। नगर के लोग भी बड़े उत्साहित हैं इस भवन को लेकर के, और यदि हम तत्क्षण इस भवन से बाहर चले जाते हैं तो एक तो नगर के लोगों को आशंका हो जाएगी, दूसरे यह विरोचन और दुर्योधन कोई दूसरा उपाय करने लगेंगे हम लोगों को मारने के लिए। तो इसलिए हमें इस भवन से बाहर तो नहीं जाना है, लेकिन इस भवन के भीतर रहते हुए ही हमको अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा। और हमें अपनी सुरक्षा का इस तरह से उपाय करना होगा कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, यह बात भी विरोचन को मालूम नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, दुर्योधन के द्वारा ऐसी जबरदस्त साजिश रची गई है कि एक तो भवन में एक ही मुख्य द्वार है, और उस मुख्य द्वार पर वह जो मंत्री है उसने अपना स्वयं का एक कमरा बना रखा है। तो इसलिए वो द्वार पर वो मंत्री स्वयं ही रह रहा है। उसकी साजिश ये है कि जिस दिन रात्रि में इस भवन में आग लगाई जाएगी उस दिन मैं भवन के बाहर हो जाऊंगा। लेकिन द्वार में रहते हुए मुझे यह भी देखना है कि कहीं ये लोग रात्रि में निकल ना जाएं। तो अब जब दुर्योधन और उसके विश्वस्त मंत्री के द्वारा ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो युधिष्ठिर जी ने भी कहा कि फिर हमको भी कुछ ऐसी ही चाल चलनी होगी। तो एक तो हमको इस नगर के बाहर दिन में हम लोगों को भ्रमण करना चाहिए। इस नगर के बाहर के जो वन प्रांत हैं उस वन प्रांत का हमको ठीक ठीक समझ होनी चाहिए, ताकि यदि हमको छिप कर के निकलना हो और वन में जा कर के रहना हो तो वन का रास्ता हमको मालूम होना चाहिए। दूसरे, इस भवन से कैसे निकलना है इस पर भी हम लोगों को मंथन करना चाहिए। और विदुर जी ने कूट भाषा में ये बात कही थी कि यदि भवन में आग लग जाए, झोपड़ी में आग लग जाए और कोई चूहे ने बिल बना रखा हो तो उस बिल के भीतर चले जाने से वह अग्नि में भस्म नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमको एक सुरंग का निर्माण करवाना चाहिए। तो अब ये युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ में सलाह मशविरा करके गुप्त रूप से एक कार्य करने में संलग्न हो गए। उधर विरोचन धीरे धीरे करके इनका विश्वास पात्र बनना चाह रहा है। विरोचन युधिष्ठिर जी के सामने जब भी प्रस्तुत होता है तो एक बहुत विनम्र मंत्री की तरह से प्रस्तुत होता है,
उसके मन में ये भाव है कि मैं इनका विश्वास पात्र बन जाऊं, ताकि ये मेरे किसी भी गतिविधि के ऊपर कोई शंका ना करें। तो विरोचन भीतर ही भीतर अलग खेल खेल रहा है, और युधिष्ठिर जी ने भी ये तय कर लिया है कि हमको सुरक्षा का पूरा इंतजाम तो करना है, लेकिन हमको इस बात की खबर है, इस बात की आशंका है, ऐसा नगरवासियों को भी और स्वयं विरोचन को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो विरोचन भी जब युधिष्ठिर जी के सामने आता है, बिल्कुल सहज व्यवहार करते हैं, विनोदपूर्ण व्यवहार करते हैं, और ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे इस भवन में आकर के उनको बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस तरह से युधिष्ठिर जी व्यवहार करते हैं। नगर में एक सुरंग खोदने वाले की तलाश करने लगे, लेकिन बहुत ही गुप्त रूप से तलाश कर रहे हैं। इस बीच में उनको एक व्यक्ति मिला जो उस नगर का नहीं था, वारणावत नगर का नहीं था, लेकिन अचानक ही उससे मुलाकात हो गई और उसने कहा कि मैं सुरंग खोदने में कुशल व्यक्ति हूँ और विदुर जी ने मुझको आपके पास में भेजा है। बोलता है, प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुशलो ह्यहम् पांडवानां प्रियं कार्यम इति किम करवाणि वह। तो विदुर जी ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मैं सुरंग खोदने में कुशल हूँ और विदुर जी ने मुझे कुछ कूट भाषा में बोला है, तो वही कूट भाषा में उसने कुछ बातें रखी जो विदुर जी ने युधिष्ठिर जी से कही थी, ताकि युधिष्ठिर जी को विश्वास हो जाए यह कोई छल करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह विदुर जी का ही व्यक्ति है। युधिष्ठिर जी ने विश्वास कर लिया कि निश्चित रूप से यह विदुर जी के द्वारा भेजा गया है, और विदुर जी को इतना भी मालूम था कि इस भवन में अग्नि कब लगाई जाएगी। दुर्योधन के द्वारा वो कौन सी तिथि तय की गई है, यह भी विदुर जी को मालूम था, और विदुर जी ने इस व्यक्ति के जरिए भी ये संदेश भिजवाया है। कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम रात्रावस्याम पुरोचनः भवनस्य तव द्वारि प्रदास्यति हुताशनम। तो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की मध्य रात्रि में पुरोचन के द्वारा इस भवन में आग लगाई जाएगी। उस व्यक्ति ने युधिष्ठिर जी से कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। युधिष्ठिर जी लेकर के गए हैं उसको भवन में, और गुप्त रूप से भवन के भीतर ही रह करके, चूंकि नगर के बाहर का व्यक्ति है इसलिए नगर में वह निकलता नहीं है, भवन के भीतर ही रहता है। भवन के भीतर रहते हुए ही उसने सुरंग खोदना आरंभ कर दिया, और दिन में पांडव लोग बाहर निकलते थे, वन में जाते थे। तो वन में एक स्थान निश्चित किया गया जिस स्थान पर वह सुरंग निकलेगी। तो उस भवन के भीतर से खुदाई करते हुए वन में जाकर के वह सुरंग निकले, ऐसी व्यवस्था आरंभ हो गई है, और उसने खुदाई आरंभ कर दिया है। और इस तरह से उस भवन में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष का वक्त इन लोगों ने लिया है, पुरोचन ने। वो इसलिए लिया 1 वर्ष का वक्त कि अगर
पांडवों के आने के कुछ दिनों बाद ही उसमें आग लगा दी जाएगी, तो नगरवासियों को इस बात की आशंका हो जाएगी कि यह एक षड्यंत्र के तहत दुर्योधन और धृतराष्ट्र के द्वारा करवाया गया है। इसलिए जब सब कुछ सहज हो जाए, परिस्थितियां बिल्कुल सहज हो जाएं, पांडव लोग भी आश्वस्त हो जाएं, नगर के लोगों के साथ में भी उनका हिलना मिलना हो जाए, तो ऐसे समय पर अग्नि दाह किया जाए कि ऐसा लगे कि जैसे अचानक ही ऐसी घटना घटी है, वो किसी षड्यंत्र के तहत नहीं हुआ है। इसलिए एक लंबा वक्त लिया गया है, 1 वर्ष ये लोग वहाँ पर रहे हैं, और इस बीच में उस खनिक के द्वारा एक सुरंग का निर्माण किया गया है। भवन के भीतर से वह सुरंग निकलती है और वन में जाकर के उसका मुख खुलता है। वारणावत के नागरिकों को इस बात की कोई खबर नहीं है, ना तो पुरोचन के साजिश की कोई खबर है और न ही पांडवों के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है उसकी खबर है। अच्छा, अब जब सारी तैयारी हो गई तो युधिष्ठिर जी ने माता कुंती से कहा कि माता, अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए और हम लोगों को स्वयं ही इस भवन में आग लगाना चाहिए। इससे पहले कि पुरोचन के द्वारा यह कार्य किया जाए, तो हम लोगों को स्वयं ही यह कार्य कर लेना चाहिए। तो कुंती जी तैयार हो गई इस कार्य के लिए, और फिर जिस दिन निर्धारित किया गया वहाँ से निकलने के लिए, उसके एक दिन पूर्व माता कुंती के द्वारा ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया है। ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया है, भोजन करवाया गया है, साथ ही नगरवासियों को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। सभी का भोजन हुआ है वहाँ पर, और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आनंद मंगल से हो रहा है। उस रात्रि में क्या हुआ कि भोजन करने के लिए नगर के लोग आए हुए थे, उन्हीं में से एक भीलनी आई थी और उस भीलनी के 5 बच्चे थे। वो भोजन करने आई और शाम का वक्त हो गया था, उसने शराब पी लिया, उसके बच्चों ने भी शराब पी लिया, और ये सब के सब उस भवन में ही, भवन के भीतर ही किसी हिस्से में, तो शराब पी करके ये लोग बेहोश हो गए। रात्रि में वहीं रह गए ही नहीं। और वह जो विरोचन था वह स्वयं भी उस भवन के द्वार पर ही रह रहा था, एक निवास बना करके। उसी रात्रि में पांडवों ने निकलने का निश्चय किया है, तो अपना सारा साजो सामान उन्होंने सुरंग के भीतर रखा है, और जब सभी लोग उस सुरंग के भीतर गए हैं, तब पीछे से भीम ने उस भवन में आग लगा दिया, और आग भी लगाया है द्वार की तरफ से, जहां पर विरोचन का निवास था। तो सबसे पहले द्वार की तरफ आग लगाया है भीम ने, और फिर उसके चारों ओर भी आग लगा करके, और वो स्वयं सुरंग के भीतर चले गए हैं। रात्रि में जैसे ही वह भवन धू धू करके जलने लगा है, तो पूरे नगर के लोग जाग गए। अर्धरात्रि की ये घटना है, पूरे नगर के लोग जाग गए और वो
उन्होंने जाकर के उस भवन को घेर लिया चारों तरफ से, लेकिन वो अग्नि इतनी विकराल थी कि कोई भी उसको बुझाने में समर्थ नहीं था। ये पांडव लोग उस सुरंग के भीतर गए हैं और धीरे धीरे करके जाकर के वो जहाँ वह सुरंग खुलती थी वहाँ जाकर के लोग वन में निकल गए। रात्रि में ये लोग चलते चलते बहुत थक गए थे। वन में निकलने के बाद में भी अब कोई ठिकाना तो था नहीं कि कहाँ जा कर के रहना है। वन में चलने लगे। कुछ दूर चलते चलते ये लोग बहुत थक गए। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि भीम, हम लोग तो अब चलने में असमर्थ हैं, लेकिन अभी यहाँ नगर के समीप ही वन में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि हमको किसी भी नागरिक के द्वारा देखा नहीं जाना चाहिए। तो हमको अति शीघ्र ही वन के इतने दूर चले जाना है जहाँ तक कि इस नगर का कोई आदमी ना पहुँच सके। लेकिन हम लोग अभी चलने में असमर्थ हो रहे हैं, थकावट बहुत हो गई है। तो भीम जो हैं उन्होंने अपनी माता जी को तो कंधे के ऊपर बिठा लिया और जो छोटे भाई हैं दोनों, नकुल और सहदेव, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन दोनों को अपने कमर में बिठा लिया है भीम ने। और अर्जुन और युधिष्ठिर जो हैं उनको हाथ से ऐसे सहारा दे करके चलाते हुए और सभी को लेकर के चले हैं। बड़े गहन वन में जाकर के ये लोग पहुँचे हैं और नगर का कोई भी व्यक्ति उनको देख नहीं पाया। जैसे ही वो वन प्रांत से बाहर निकले तो उनको गंगा जी का तट दिखाई दिया है। गंगा जी के समीप में पहुँचे हैं और अभी कोशिश इनकी ये है कि हम इस नगर से इतने दूर चले जाएं कि हम लोग जीवित हैं इस बात की खबर नगरवासियों को और हस्तिनापुर में भी नहीं लगनी चाहिए। गंगा जी के तट पर पहुँचे हैं और वहाँ नौका तलाशने लगे हैं। नौका से उस पार जाना है। तो उन्होंने देखा कि उनको एक नाविक दिखाई दिया है। वो नाविक उनके पास में आया और उसने कहा कि मुझको विदुर जी ने भेजा है। अब देखिए, बड़े लोग जो होते हैं वो कितना संरक्षण करते हैं। ये धर्म के द्वारा रक्षा हो रही है ना, इसका प्रतीकात्मक जो भाव है वो यही ध्यान में रखें। विदुर जी स्वयं धर्मराज हैं। तो जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में अगर कोई उसका रक्षक होता है तो वो धर्म ही होता है। तो वो नाविक आया है उन पांडवों के पास में और उसने भी उस कूट भाषा का प्रयोग किया है। उसने उन वाक्यों को बोला है जो विदुर जी के द्वारा बोले गए कूट वाक्य थे। और फिर उसने कहा कि विदुर जी ने मुझको भेजा है कि अगर पांडव लोग गंगा जी के पार जाना चाहें तो तुम सुरक्षित उनको गंगा जी के उस पार पहुंचा देना। विदुरो मूर्ध्न्य पाघ्राय परिष्वज्य वचो मुहुः अरिष्टम गच्छता व्यग्राह पंथान मिति चाब्रवीत। तो विदुर जी ने साथ आप लोगों के लिए यह संदेश भेजा है कि
उनको हृदय से लगा करके तुम मेरा आशीर्वाद देना और उनको कहना कि आप लोग अभी शांत चित्त रहते हुए अपने मार्ग में आगे से आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसा उन्होंने संदेशा भेजा है और मुझको आज्ञा करी है कि मैं आप लोगों को नदी के पार ले जाऊं। मेरे पास में नौका है। यहाँ पर वर्णन आया है कि वह जो नौका थी उस नौका में यंत्र लगा हुआ है। वो केवल हाथ के संचालन से ही नहीं चलती है, बल्कि वह यांत्रिक विधि से चलती है। बोलते हैं सर्ववात सहाम नावम यंत्रयुक्ताम पताकिनीम शिवे भागीरथी तीरे नरैर्विस्त्रम विभिः कृताम। तो वह नौका ऐसी है जो केवल साधारण लकड़ी की बनी हुई नौका नहीं है, बल्कि वह आप समझें कि वर्तमान समय में जो जहाज होते हैं, जो जलयान होते हैं, उस तरह की वह नौका है जो कि वायु के थपेड़े को भी सह सकती है, वायु की गति को भी वह बर्दाश्त कर सकती है और यंत्र के मशीनी तरीके से वह संचालित होती है। तो ऐसे नौका में उन पांडवों को उस नाविक ने बिठाया है और गंगा जी के उस पार लेकर के गया है। तो इस तरह से गंगा जी पार करके वो पांडव लोग और आगे बढ़े हैं। लेकिन इस बीच में इधर पीछे क्या हुआ, तो बोले कि जब वह भवन जल गया तो उसमें वह भीलनी और उसके 5 बच्चे जल चुके थे और वह पुरोचन स्वयं उसमें जल करके भस्म हो चुका था। प्रातः काल जो वारणावत के नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों को इस बात की आशंका है कि यह षड्यंत्र के तहत हुआ है। एक तो सभी नागरिकों को बड़ा शोक हुआ है क्योंकि पांडवों से वो बहुत प्रेम करते थे। जब अग्नि बुझी है तो जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ पर 6 लोगों की अस्थियां पड़ी हुई हैं। तो नगर के लोगों ने यही समझा कि ये पांडवों की अस्थियां हैं और बहुत शोक से आकुल हो गए हैं वहाँ के लोग। और उन्होंने हस्तिनापुर में संदेश भेजा है। आपस में बातें होने लगी कि यह जो महाराज धृतराष्ट्र हैं ये बड़े धूर्त हैं। इन्होंने इतने धर्मपरायण अपने भतीजों को इस तरीके से मरवा दिया। दुर्योधन के प्रति, धृतराष्ट्र के प्रति नगर के लोगों में बड़ा रोष है और ये रोष केवल इन्हीं लोगों के प्रति नहीं बल्कि भीष्म पितामह के प्रति भी रोष है, द्रोणाचार्य जी के प्रति भी रोष है कि इन लोगों ने इस तरह से दुर्योधन को क्यों संरक्षण दिया हुआ है। इन्होंने पांडवों की सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए। तो इन लोगों ने संदेश भेजा है। जब हस्तिनापुर में ये संदेश गया है तो पूरा हस्तिनापुर भी शोक में व्याकुल हो गया है। इधर क्या हुआ था कि वह जो खनिक था जिसने उस सुरंग का निर्माण किया था, वह छिप करके उसी नगर में दूसरी जगह रह रहा था और जब उस भवन की आग बुझी है उस समय पर उसने पहले ही, जबकि नगर के लोग उसके भीतर पहुँचे, उसने पहले ही जाकर के वो जो सुरंग का जो मुहाना था, मुख था, उसको रेत से पाट दिया ताकि बाद में किसी को भी ये समझ में ना आए, पता ना लगे
कि यहाँ पर कोई सुरंग है। इस तरह से तो हस्तिनापुर में बड़े शोक की स्थिति है। जो राज परिवार के लोग थे उन्होंने गंगा जी के तट पर जाकर के पांडवों को तिलांजलि दी है, यह मान करके कि पांडव लोगों की मृत्यु हो गई है। और मुख्य रूप से जो भीष्म पितामह हैं वो बड़े असहज हैं, वो बड़े शोक से ग्रस्त हैं, क्योंकि उनको इस घटना के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। और विश्वास इसलिए भी नहीं हो रहा है कि उन्होंने सुना हुआ था कि ज्योतिषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ये सुना था कि एक दिन युधिष्ठिर इस राष्ट्र के शासक होंगे, इस दुनिया के ऊपर शासन करेंगे और बड़े धर्मशील राजा होंगे, ऐसा भी भीष्म जी ने सुना हुआ था। तो इसलिए उनको इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर ब्राह्मणों के द्वारा यह बात कही गई थी तो फिर युधिष्ठिर की मृत्यु कैसे हो सकती है। उनको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि भीम यदि उस भवन के भीतर थे और उस भवन में आग लगा भी दी गई तो भीम इतने समर्थ थे कि उस भवन को तोड़ करके और वो बाहर निकल सकते थे। लेकिन फिर भी सामने सच्चाई तो यही है, लोगों ने अस्थियां भी देखी हैं। इसलिए भीष्म पितामह जैसे ही तिलांजलि देने के लिए आगे बढ़े हैं, विदुर जी ने चुपके से उनको अपने पास में बुलाया और फिर थोड़ा अकेले में ले जा करके भीष्म पितामह को विदुर जी ने बताया कि आप तिलांजलि मत दीजिए, क्योंकि पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। और फिर वो सारा प्रसंग विदुर जी ने भीष्म पितामह को सुनाया है, लेकिन इस तरीके से सुनाया कि यह खबर कौरवों को नहीं लगनी चाहिए। भीष्म पितामह स्वस्थ चित्त हुए हैं, प्रसन्न चित्त हुए हैं और विदुर जी के प्रति उनके मन में बड़ा स्नेह का भाव आया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पांडवों का जो आचरण है वह ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके प्रति सहृदय ना हो। कोई भी व्यक्ति है, खासतौर से जो बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके हृदय में तो वात्सल्य का सहज भाव था पांडवों के प्रति। तो भीष्म जी ने केवल जलांजलि दिया है इसलिए ताकि कौरवों को किसी भी प्रकार की शंका ना हो, है ना। लेकिन वह जो तिलांजलि की विधिवत जो प्रक्रिया होती है उस तरह की प्रक्रिया उन्होंने नहीं करी है। और विदुर जी ने भी शोक का प्रदर्शन किया है, क्योंकि स्वाभाविक है जो बड़े लोग होते हैं ना, किसी भी घटना के घटने पर उन लोगों के ऊपर तो प्रायः लोगों की नज़र होती है कि उस घटना में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो अब यदि विदुर जी सहज भाव में रहें तो लोगों को आशंका हो जाएगी विदुर जी शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। भीष्म पितामह यदि सहज भाव में रहें तो लोगों को आशंका होगी कि ये शोक क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने भी शोक का प्रदर्शन तो किया है, लेकिन भीतर से ये आश्वस्त हैं। विदुर जी ने कई तरीके से भीष्म पितामह को आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पांडव लोग सुरक्षित हैं। लेकिन पांडवों के पास में विदुर जी के द्वारा यह संदेश भेजा गया था कि आप लोगों को दीर्घ काल तक गुप्त रूप में रहना है।
समय की प्रतीक्षा करनी है। यदि आप लोगों के जीवित रहने की खबर दुर्योधन को लग गई तो फिर वो कोई ना कोई घात करेगा और वो आपके लिए संकट उपस्थित करेगा। इसलिए आप लोगों को अभी वन प्रांत में ही रहना है और वन प्रांत में भी गहवर वन प्रांत में रहना है, जहाँ तक गांव के लोगों की पहुंच ना हो। अच्छा, ये पांडव लोग जब गंगा जी पार करके आगे गए हैं तो बड़ा घोर जंगल है और ये लोग भूख प्यास से भी व्याकुल हो रहे हैं। हालांकि इनका बाल्यकाल तो वन में ही बीता है ना, लेकिन वन में भी अगर रहने की समुचित व्यवस्था हो तो उसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। तो ये तो जब गए थे वन में तो अपने पिता के साथ में गए थे, तो निश्चित रूप से वो राजा के रूप में थे तो उनके अनुकूल वहाँ पर आवास व्यवस्थाएं थी। लेकिन अभी तो ये स्थिति है कि ना तो कोई सेवक है ना ही कोई ऐसी व्यवस्था है रहने आदि की, और किस दिशा में जाना है, कितनी दूर जाना है, कहाँ जा कर के रहना है, इसका भी कोई ख्याल नहीं है। तो चूंकि विदुर जी ने थोड़ा सा यह संदेश तो दे दिया था उस कूट भाषा के जरिए कि अगर किसी को नक्षत्रों का ठीक ठीक ज्ञान हो तो वह दिशा को लेकर के भ्रमित नहीं होगा, तो इसलिए युधिष्ठिर जी ने पहले ही नक्षत्र विद्या का अभ्यास कर लिया था, तो इसलिए उनको दक्षिण दिशा की ओर ये लोग चले हैं और नक्षत्रों के जरिए इनको दिशा का ज्ञान हो रहा है। चलते चलते काफ़ी थक गए थे और प्यास भी लगने लगी थी, तो एक जगह माता कुंती रुक गई और उन्होंने अपनी वेदना प्रकट करी कि देखो, मैं 5 महारथी पुत्रों के साथ हूँ, उनकी माता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्यास से व्याकुल हो रही हूँ। तो फिर एक बड़े विशाल वटवृक्ष के नीचे सभी लोग ठहरे हैं थोड़ी देर के लिए, और भीम ने कहा है कि आप लोग यहीं विश्राम करिए, मैं आप लोगों के लिए जल की व्यवस्था करता हूँ। और कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिन पक्षियों के गति से ये पहचाना जा सकता है कि जल स्रोत कहाँ पर होगा। तो जैसे सारस पक्षी है या कुछ इस तरह के पक्षी हैं, तो भीम ने उन पक्षियों को देखा है बड़ी दूर दूर उड़ते हुए, और उन पक्षियों के माध्यम से उनको ये अनुमान हुआ कि वहाँ पर कोई जल स्रोत हो सकता है, नदी सरोवर कुछ हो सकता है। भीम गए हैं, वहाँ पर उनको जल स्रोत मिला है और वहाँ जाकर के उन्होंने स्वयं स्नान किया है, जलपान किया है और फिर सभी के लिए जल लेकर के आए हैं। तो ये प्रसंग भी यहाँ पर वर्णित है और फिर आपस में ये लोग चर्चा करने लगे हैं। भीम जब आए जल लेकर के, थोड़ा विलंब हो गया था क्योंकि दूर जाना पड़ा था। जब भीम आए हैं जल लेकर के तो उन्होंने देखा कि उनके भाई और माता जी जमीन में, भूमि में सोए हुए हैं। इस दृश्य को देख करके भीम को बड़ी अंतर्वेदना हुई है, बड़ी पीड़ा हुई है उनको, और फिर वो अपने आप ही मन में इस तरह से विचार करने लगे कि त्रिषु लोकेषु यो राज्यम धर्म नित्योर्हते नृपः सोयं भूमौ परिश्रान्तः शेते प्राकृतवत् कथम। सोचते हैं कि
हमारे जो बड़े भाई हैं महाराज युधिष्ठिर, वो इतने धर्मनिष्ठ हैं कि वो तो तीनों लोकों के राजा बनने में समर्थ हैं, लेकिन ऐसे सामर्थ्यवान होकर के भी वो जमीन पर असहाय की तरह से लेटे हुए हैं। ये बड़ी पीड़ा का प्रसंग है। अर्जुन के विषय में भी यही सोचते हैं, माता कुंती के विषय में भी यही सोचते हैं, और फिर उनके भीतर इतनी वेदना जगी है कि उनको लगने लगा कि अब हम लोगों को छिपने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीधे ही जाकर के और दुर्योधन के ऊपर हम लोगों को आक्रमण करना चाहिए। इस तरह के ख्याल भीम के मन में आ रहे हैं। सकामो भव दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्राल्प दर्शन नूनम देवाः प्रसन्नास्ते नानुज्ञाम में युधिष्ठिरः। तो महाराज युधिष्ठिर मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं, नहीं तो मैं तो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को कब का नष्ट कर दिया होता। तो इस तरह के भीम के मन में बड़ा रोष है, बड़ा क्रोध का संचार हो रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि अभी हम लोगों का हित इसी में है कि हम छिप करके रहें, हम नगरवासियों के सामने अथवा कौरवों के सामने किसी भी प्रकार से प्रकट ना हो। ये इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि इस घटना के बाद सभी लोगों को इस बात का भरोसा हो चुका है, चाहे वो वारणावत के लोग हों, चाहे हस्तिनापुर के लोग हों, चाहे वो राज परिवार के लोग हों, सभी लोगों को इस बात का भरोसा हो चुका है कि पांडवों की मृत्यु हो चुकी है। और साथ ही साथ जनमानस में इस तरह के चर्चाएं भी चलने लगी हैं कि यह जो मृत्यु है, यह एक षड्यंत्र के तहत हुई है। तो पांडव चाहते हैं कि हम एक लंबे अंतराल के बाद लोगों के सामने जाएं, तब तक जो पुरजन हैं, जो राज्य के लोग हैं, उनके मन में थोड़ा सा कौरवों के प्रति रोष का भाव आ जाए, एक तो है ना। क्योंकि जब भी समाज में इस तरह की चर्चाएं चलेंगी कि इतने धर्मपरायण जो पांडव थे उनको इस तरह से कैसे मृत्यु मिल गई, तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठेंगी राज परिवार के ऊपर, उंगलियां उठेंगी धृतराष्ट्र के ऊपर, दुर्योधन के ऊपर। तो एक व्यापक जनमानस जो है वह इस अधर्म का आचरण करने वाले दुर्योधन और धृतराष्ट्र के प्रति विरोध का भाव जागना चाहिए। दूसरे, उनको पांडवों को इस बात का भी भान है कि चूंकि विदुर जी इस बात से आश्वस्त हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं, और विदुर जी ने जिस नाविक को भेजा था नौका पार लगाने के लिए, विदुर जी ने यह भी कहा था कि तुम आकर के मुझको खबर देना कि पांडव लोग सुरक्षित निकल गए हैं और गंगा पार भी कर गए हैं। तो इसलिए महात्मा विदुर, भीष्म पितामह ये तो शोक से व्याकुल नहीं होंगे, ऐसा पांडवों को लगता है। और एक जनमानस बदलना चाहिए, इसलिए भी छिप करके रहना जरूरी है। और तुरंत ही हम प्रकट हो जाएंगे तो दुर्योधन एक नई साजिश रचने लगेगा, एक नए तरह का षड्यंत्र करने लगेगा। इसलिए थोड़े समय के लिए छिप करके रहना ठीक है। तो भी वन में ही इन लोगों ने एक स्थान सुनिश्चित किया है और वहीं अभी रहने लगे हैं। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।